A very good afternoon, everyone. Today we will discuss about GDP. It is a very important topic in economics. Basic economics अगर समझनी है तो GDP समझना बहुत important होता है. बेसिकली ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, माइक्रो में नहीं आता. माइक्रो और मैक्रो में इतना डिफरेंस होता है कि माइक्रो फोकस ऑन इंडिविजुअल्स बट मैक्रो फोकस एज एन एग्रीगेट like whole economy, right? Now coming back to our topic, GDP basically defines as gross domestic product, which is the finished goods made in a year in an economy in a certain time frame. Let it be yearly, let it be 3 years, let it be 5 years. It is that GDP is like that. Okay, so we will discuss about much more about this. Basically GDP 3 तरह के सेक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है. हमारा पहला सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर. वो सेक्टर होता है जो बेसिकली हमारा नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करता है. नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पेड़, जैसे सॉइल, ये सब प्राइमरी में आती हैं. फिशिंग हो गया. प्राइमरी सेक्टर्स क्या करते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसमें से कुछ प्रोडक्ट निकालते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, वुड हो गया, उसके बाद आपका सॉइल हो गया. ये सारी चीज़ें प्राइमरी में आती हैं. हॉर्टिकल्चर हो गया. तो ये सब चीज़ें प्राइमरी में आती हैं. हम कैटल करते हैं, कैटल को रखते हैं अपने पास, तो दिस ऑल थिंग्स आर प्राइमरी, राइट? सो प्राइमरी के बाद नेक्स्ट सेक्टर होता है सेकेंडरी सेक्टर मेनली उस एक्सट्रैक्शंस को नेक्स्ट फॉर्म करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं. जैसे प्राइमरी ने हमें वुड दिया और उस वुड का टेबल बना. वो टेबल का कन्वर्जन जो होता है वुड से, दैट इज़ डन बाय सेकेंडरी मेनली टेक दोज रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर एंड कन्वर्ट देम इनटू फिनिश गुड्स. अब आप सोच रहे होंगे कि फिर टर्शरी का क्या काम है? बेसिकली इट इज़ अ लिंक बिटवीन सेकेंडरी या फिर कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स और मार्केट. अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चंडीगढ़ में कुछ बैट मैंने बनाए हैं. चंडीगढ़ में बैट बहुत अच्छे बनते हैं, क्रिकेट बैट. अब मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो हैं वो प्रैक्टिस करते हैं मुंबई और दिल्ली. अब चंडीगढ़ में मैं बैट्स बना रहा हूँ, मैं कैसे पहुँचाऊँगा दिल्ली? तो दिल्ली पहुँचाने के लिए मुझे कोई ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, बैंकिंग सर्विस चाहिए, चैनल चाहिए, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए. तो दीज आर थिंग्स डन बाय टर्शरी. और ये तीनों सेक्टर्स के जो ओवरऑल आउटपुट होते हैं इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम, दैट विल बी टर्म्ड एज जीडीपी. इसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट? लेट अस सी द डेफिनेशन वेरी क्विकली. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ अ मॉनेटरी मेजर. ध्यान दीजिएगा, कुछ वर्ड्स पे मैं हाईलाइट भी करता चलूँगा उनको. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट is a monetary measure of a value of all final goods and services produced in a period of quarterly or yearly. मतलब जीडीपी में वही चीज़ें इंक्लूड होंगी जिनका मॉनेटरी वैल्यू हो, जिनको हम मनी में मेजर कर सकें. ऐसी चीज़ें जो हम मनी में मेजर नहीं कर सकते उनको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे. जैसे हम कुछ पैसे देते हैं डोनेशन में, गिफ्ट में, ये सब चीज़ें ऐड नहीं होंगी बिकॉज दे आर नॉट गिविंग एनी मॉनेटरी वैल्यू. जब मैंने वो ख़रीदा तब वो वैल्यू देता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैंने कुछ परचेज़ किया तो दैट इज़ अ मॉनेटरी वैल्यू. बट इफ आई एम गिविंग अ बर्थडे गिफ्ट टू समवन, दैट इज़ नॉट गिविंग एनी मॉनेटरी वैल्यू टू इकोनॉमी. जस्ट दैट परचेजिंग गिव्स द इकोनॉमी अ वैल्यू. तो दैट परचेज विल बी देयर इन जीडीपी बट दैट गिफ्ट विल नॉट बी इन अ जीडीपी. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हेल्पिंग समवन, राइट? मैं फॉर एग्जाम्पल आई एम रनिंग अ कंपनी और मैं उस कंपनी का मैनेजर हूँ. एक मैनेजर को अगर मैं रखता तो उसको मैं कम से कम 50,000 रुपये महीना सैलरी देता. अब वो मैं कहीं ना कहीं वो 50,000 रुपये सैलरी देता. अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ही उसमें एक दिन काम करने आ गया, क्योंकि मेरी कंपनी है और मैनेजर है नहीं, और उस कंपनी में मैं ही काम करने आ गया. तब एक दिन का चार्ज मैं लूँगा तो है नहीं, क्योंकि मेरी कंपनी है भाई. तो वो जो एक मैंने काम एज अ
फेवर कर दिया, दैट इज़ नॉट हैविंग एनी इकोनॉमी पॉलिसी, इकोनॉमी वैल्यू, सो दैट विल नॉट बी कम इनटू इकोनॉमी। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे हम कोई फेवर कर देते हैं हमारे फ्रेंड्स को, वो नहीं आएगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू में हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, उसको हम इस पर कैलकुलेट नहीं करेंगे। जैसे ही इज़ वेरी एथिकल पर्सन, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, ही इज़ वेरी व्हाट वी से इंटीग्रिटी इज़ वेरी हाई इन दैट पर्सन, ये सब चीज़ें इकोनॉमी में इंक्लूड नहीं होती हैं। एनीथिंग हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू विल बी इंक्लूडेड इन इकोनॉमी। नाउ सेकंड डेफिनेशन इज नॉमिनल जीडीपी एस्टिमेट्स आर कॉमनली यूज्ड टू डिटरमाइन द इकोनॉमी परफॉर्मेंस ऑफ होल कंट्री और रीजन टू मेक इंटरनेशनल कंपैरिजंस। अभी हाल ही में अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा कि हमारी इंडियन इकोनॉमी थर्ड है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स में, जिसको हम लोग कहते हैं PPP, दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी, और फिफ्थ नंबर पे है एज पर नॉमिनल GDP। फोर्थ पे थी कुछ टाइम तक, लास्ट ईयर तक, लेकिन अब इस समय फिफ्थ पे चली गई। अनफॉर्चुनेटली कोविड हैव हिट अस वेरी हार्ड, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इश्यूज आए हैं, लेकिन वी आर वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू हैव सच लीडर्स। फॉर श्योर वी विल go ahead and will be very soon be at the top again. So nominal GDP और PPP में डिफरेंस इतना ही होता है, मैं आपको जल्दी समझा देता हूँ। PPP इज़ परचेजिंग पावर पैरिटी। इसको अगर हम हिंदी में बोले तो आपकी खरीदने की कितनी कैपेसिटी है, उसको हम लोग कहते हैं PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी। और बेसिकली ये डिफाइन करता है आपका लिविंग स्टैंडर्ड। ओके, लिविंग स्टैंडर्ड आपका बताता है क्या आपका लिविंग स्टैंडर्ड है। ऑन द अदर हैंड अगर हम नॉमिनल GDP पे जाएं तो दैट इज़ यूज टू कैलकुलेट एज एन एग्रीगेट, और इट इज़ ऑल्सो यूज टू कंपेयर बिटवीन टू कंट्रीज, राइट। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल GDP एंड परचेजिंग पावर पैरिटी GDP. So nominal GDP estimates used to determine economic performance of whole country. पूरी कंट्री का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हम मेजर करते हैं। नाउ लेट्स गो टू व्हाट आर द कंपोनेंट्स इन GDP. देयर आर 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ GDP दैट आर कंजम्पशन, राइट, consumption is there, investment is there, government spending is there, and net exports are there. देखिए मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ। कंजम्पशन मतलब जो हम कंज्यूम करते हैं, फ्रॉम ब्रेड टू बटर to vehicle to petrol, everything is consumption consumed by us all over India. All over India, whatever consumption is done, that will be included in GDP. Second is investment. Who does the investment? Government does the investment, private player does the investment. Government spendings in welfare, in making hospitals, in making buildings, making roads. See, government is spending a huge hefty amount to make our infrastructure and well-being up to the mark. Net export क्या होता है, यहाँ पे X और M में कंफ्यूज मत होइएगा। X means export, right? X means export, M means import. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा देता हूँ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट क्या होता है, जैसे आपको आइडिया लग जाए कि what we have the knowledge of एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। देखिए अगर हम दूसरे देश में कोई भी सामान अपना प्रोड्यूस किया हुआ भेजते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट। कोई भी सामान हम बाहर से मंगवा रहे हैं, दैट इज़ इम्पोर्ट। अब ऐसे समझिए, एनीथिंग विच वी आर like giving, that is export. Anything we are having from others is import, right? Now we will see each of the components in a detailed way. See, this is a what we say, we formulate like this. The GDP formula is like this. C stands for consumption, I stands for investment, G stands for government expenditure, and I have told you X is export, M is imports, right? Now going further is, what is consumption? Consumption is household final consumption expenditure. हम घर पे रहते हैं, हम घर में कुछ सामान मंगाते हैं, हमारे घर का कुछ बजट होता है कि मिल्क इतने का आएगा, गैस इतने की आएगी, उसके बाद वी विल परचेज newspaper, we will purchase clothes, we will purchase refrigerator, we will purchase laptops. See, all these things are consumption. These all are consumption, what we consume. That also includes durable goods, non-durable goods, and services, right? What is durable?
Durable goods are those goods which have some life, which have some span of life. Like for example, if I'm buying a laptop, ऐसा तो है नहीं ये कल ख़राब हो जाएगा, कल मैं इसको फेंक दूंगा, है ना। अगर मैं लैपटॉप खरीदता हूँ तो कितने साल के लिए, कम से कम 5 साल के लिए तो मैं यूज़ करूँगा उसको। फ़ोन खरीदता हूँ कितने साल के लिए, कम से कम 4 साल 5 साल तो यूज़ करूँगा ही मैं उसको। तो दीज थिंग्स आर कॉल्ड ड्यूरेबल्स बिकॉज दे हैव सम लाइफ। व्हाट इज़ नॉन ड्यूरेबल? दैट डजंट हैव द लॉन्ग लाइफ। जैसे वेजिटेबल्स आर नॉन ड्यूरेबल। उसके बाद व्हाट वी से फ्रूट्स आर नॉन ड्यूरेबल, व्हाट वी से और ईटेबल थिंग्स विच डोंट हैव दैट मच शेल्फ लाइफ, विच डो नॉट हैव दैट मच लाइफ स्पैन, दे हैव टू बी कंज्यूम्ड वेरी वेरी सून, दीज विल बी कंसिडर्ड एज नॉन ड्यूरेबल्स, राइट। सर्विसेज में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बैंकिंग सर्विसेज लेते हैं, हम मोबाइल और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज लेते हैं, हम इंश्योरेंस सर्विसेज लेते हैं, हम और भी बहुत सारी सर्विसेज लेते हैं, जैसे हम जाते हैं बाल कटवाने, दीज ऑल आर सर्विसेज, नो। हम मसाज लेते हैं। सी अ मेजर डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स, मैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही जल्दी बताता हूँ। गुड्स हैव फिजिकल evidence, services don't have any physical evidence. You can store goods but you cannot store services. goods का एग्जाम्पल है आयरन, हमारे घर में आयरन है, हमारे घर में बेड है। सर्विसेज का एग्जाम्पल है यह है कि हमने गए हम गए, हमने अपने मसाज कराई, हम गए, हम एयरपोर्ट गए, हम प्लेन से उड़ के चले आए, वी कैन नॉट स्टोर इट, राइट। goods are transferable. I can sell my iron, I can sell my phone to another person, but services are non transferable. अगर मेरी टिकट निकली हुई है फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, सो मैं ही जाऊँगा, कोई और नहीं जाएगा उस टिकट पे। आई एम द ओनली वन हु इज़ एलिजिबल टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। सर्विसेज और गुड्स के बीच में डिफरेंस आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी। नाउ गोइंग फर्दर, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट आई हैव टोल्ड यू देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, वन इज बिजनेस, वन इज हाउस होल्ड। वी ऑल्सो परचेज लैंड, we also purchase building, we also purchase car, business also do the same, right? Construction of new mine machinery, purchase of softwares, expenditure of new house, buying goods and services. Investment of financial products is not included in investment. That is very important point. यहाँ मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा भी कि what do you mean by this line, investments on financial products are not included in investment. Financial products जैसे क्या, जैसे कोई भी हम शेयर्स खरीदते हैं, राइट। जैसे हमने नाउ सो इन्वेस्टमेंट में हम सिर्फ लास्ट पॉइंट रह गया था। सो लास्ट पॉइंट we will understand that it does not contain any financial product. Investment does not contain any financial product. That does mean that any buying of any shares, buying of any commercial papers, trading, anything will not be included into investment. Investment have separate base where it includes business and household capital for purchasing these kinds of thing. Just make a note of it, right? Going further, we will also have a look about government spendings. Total government expenditure on final goods and product, it includes investment expenditure by government, purchase of weapons, सैलरीज टू पब्लिक सर्वेंट्स, इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया है, इसमें और भी चीज़ें आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्पेंड करती है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, कोई भी बिल्डिंग्स बनाने में, कोई भी हॉस्पिटल्स बनाने में, उसमें उसको भी हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स में ही अकाउंट करेंगे। नाउ इट डज़ नॉट इंक्लूड एनी ट्रांसफ़र पेमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में काफ़ी बार इस पर पूछ लिया जाता है। ट्रांसफ़र पेमेंट को ये इंक्लूड नहीं करता है। दैट मीन्स ट्रांसफ़र पेमेंट होता क्या है, इसको आप समझिए। ट्रांसफ़र पेमेंट बेसिकली वो पेमेंट होता है जो विदाउट एफर्ट्स दिया जाए। हम कोई एफर्ट नहीं लगा रहे, फिर भी गवर्नमेंट हमको पैसे दे रही है। अब सब सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो, ऐसा कौन सा चीज़ है कि गवर्नमेंट पैसे देगी बिना कोई एफर्ट लगाए। गवर्नमेंट तो देगी नहीं, लेकिन देती है। गवर्नमेंट कुछ वीकर सेक्शंस को, कुछ बैकवर्ड सेक्शंस को, कुछ ऐसे स्पेशल सेक्शंस को कुछ मॉनेटरी फंड्स, कुछ पैसे देती है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं फार्मर्स के लिए, बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं से बैकवर्ड क्लासेस के लिए, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं फॉर से ट्रांसजेंडर्स के लिए से इसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। जैसे वो सारी चीज़ें उनको अपलिफ्ट की जा सके, बट दीज आर ट्रांसफर पेमेंट्स, दीज विल नॉट बी इंक्लूडेड इनटू गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, राइट। फॉर एग्जांपल एनीवन इज नॉट एम्प्लॉयड, राइट, उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट कोटे में अपना नाम दर्ज कर दिया है, उनको जो पेमेंट्स मिलेंगी टू गो फॉर ए सर्वाइवल, दीज विल नॉट बी इंक्लूडेड इनटू ट्रांसफर पेमेंट। सेकेंड एग्जांपल,
मान लीजिए स्ट्रीट पे बेगर्स हैं, राइट, उनके पास पैसे नहीं है खाने को, भूखे मर रहे हैं, उनका खाने का खर्चा, उनका मेडिकल एक्सपेंसेस ऑल इज़ बॉर्न बाय गवर्नमेंट। क्या वो गवर्नमेंट उनसे पैसे लेगी? नहीं लेगी। सो दीज थिंग्स विल बी बॉर्न बाय government, so these will not be included into government spendings, right? Now what is next? Export, I have explained earlier as well, I will explain again. Basically export is what we give, import is what we take, right? अब हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या होता होगा? ऐसे ही कुछ भी हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे यहाँ फिशरीज मान लीजिए होती हैं, उडुपी शहर में काफ़ी फ़िशरीज़ होती हैं और यहाँ पे एक्सपोर्ट भी की जाती हैं। तो मान लीजिए फ़िशरीज़ हम एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे शहरों में, हम पल्सेस एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों में, दूसरे रीजन्स में। हम मंगवाते क्या क्या हैं? हम टी एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा सेगमेंट है टी। हम स्पाइसेस, हम बहुत सारे स्पाइसेस बाहर भेजते हैं, पर हम लेते ही काफ़ी चीज़ें हैं। अगर आप देखें बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ आती भी हैं बाहर से, उसको हम इम्पोर्ट्स कहते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं। तो एग्रीगेट ग्रॉस एक्सपोर्ट, ऑल दोज थिंग्स जो हम ले रहे हैं माइनस ऑल दोज थिंग्स जो हम दे रहे हैं, उसको भी हम इंक्लूड करते हैं जीडीपी में। सो नाउ thank you very much for all this session. Now I will just give a very brief about what we have learned. We have learned about GDP, right? GDP में जो 3 सेक्टर्स होते हैं, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने जाना व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद हमने एक और चीज़ें इसमें ध्यान दी कि हाउ टर्शरी कनेक्ट्स द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, राइट? ये सारी चीज़ें हमने जानी। उसके बाद फिर हमने जाना जीडीपी होता क्या है और जीडीपी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसमें हमारा भी रोल होता है एज अ कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट भी होता है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं। एक्सपेंडिचर के बाद फिर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है। सो दिस ऑल थिंग, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, ऑल द फिनिश्ड गुड्स and services in a time frame calculated in an economy will be termed as GDP, right? In a simple language. Thank you very much, and keep learning and keep learning the things more and more, and learn by yourself. Self study is very important. After going this all video, go and learn these videos by heart.